नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज परियार, मोटिवेशनल स्पीकर। काफी दिनों से आपसे बात करने की इच्छा थी। आखिर आज आपका प्रेम मुझे आपसे बात करने से रोक नहीं पाया। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। दोस्तों, मैं इसको एक मजबूरी नहीं कहूंगा। देश हित में, राष्ट्र हित में, आपकी और मेरी, हम सभी देशवासियों की एक समझ है और इसी के तहत इस लॉकडाउन में हम अपने घरों में बैठे हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे उसका जो मुख्य थीम है वो ये है कि लॉकडाउन एक मुसीबत नहीं है बल्कि एक अवसर है। इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उस अवसर का हम किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं। आज हम कोरोना पॉजिटिव को छोड़कर लॉकडाउन के सभी सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नकारात्मकता तो हमें वैसे भी घेरी हुई है। तो हम इस नकारात्मक परिस्थितियों से किस प्रकार सकारात्मक रवैये के साथ हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक मुसीबत नहीं है, ये एक अवसर है। देखो दोस्तों, आम जिंदगी में जब हम भागदौड़ की जिंदगी जीते थे उस समय हमें कई बार ऐसा फील होता था, ऐसा महसूस होता था कि हम अपने सामाजिक दायित्वों को कई बार सकारात्मक तरीके से नहीं निभा पाते हैं। परिवार में वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं जो हमें देना चाहिए। तो हम ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि हमें थोड़ा कुछ अवकाश मिले और हम अपने जो सामाजिक और पारिवारिक दायित्व है या घर पे जो क्वालिटी समय देना है वो कर पाए। भगवान ने हमारी सुनी और हमें वो अवकाश मिला। लेकिन प्रश्न ये है कि अब ये हमें मुसीबत क्यों लग रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा दोस्तों क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं हुआ। ऐसा वक्त हम चाहते थे, लेकिन ये जो अवकाश हमें मिला है, ये जो ब्रेक हमें मिला है, ये हमें अपनी इच्छा से नहीं मिला। इसलिए हमें एक मुसीबत लगता है या प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो टाइम वही है और जैसा हम चाहते थे वैसा अवकाश भी मिला है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम इस लॉकडाउन में समय कैसे बिताएं। अब देखो, पहले जब हम सामान्य जिंदगी जी रहे थे उस समय हम सबके मन में यही प्रश्न होता था कि वो काम करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है, पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाता है और कुछ दूसरे काम करने का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अब वो समय नहीं मिल पाता है, वो वाली बात तो कोई रही नहीं। अब हमारे पास लॉट ऑफ टाइम है, बहुत सारा समय है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये समय हम कैसे बिताएं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो समय है, इस समय में हम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर, उन एस्पेक्ट पर विचार करें, उन पहलुओं पर काम करें जो हम अपनी आम जिंदगी में जिन पहलुओं को नहीं छू पाते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की जीवनियां पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो कार्य हैं जिनको हम अपनी आम जिंदगी में टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अब जब हमें समय मिला है तो हमें उन अनछुए पहलुओं को छूना है जो हमारी जिंदगी के हिस्सा तो है, लेकिन हम उनको टच नहीं कर पाते। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपना एक सिंगिंग वीडियो डाला था। तो आम जिंदगी में बाथरूम में गुनगुनाने के अलावा कभी समय नहीं मिलता है, लेकिन अब जब
क्रैकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने उस हॉबी को डेवलप किया और आपके सामने पेश भी किया। तो ये वो पहलू है जिसको हम आम जिंदगी में नहीं छेड़ पाते हैं, जिनको हम आम जिंदगी में नहीं छू पाते हैं। तो हमें भी वही काम करने हैं जो हम आम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। उसमें रचनात्मक कार्य हो सकते हैं, अच्छी बुक्स को पढ़ना हो सकता है, किसी मॉडल का अनुसरण हो सकता है, ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉकडाउन में हम अपने परिवार के साथ घरों में रहते हैं, तो हम परिवार के साथ किस प्रकार से अपना सकारात्मक समय बिता सकते हैं। तो परिवार के साथ समय बिताने के लिए मैं ये कहूंगा कि एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ घर में बैठे हैं और हम सब किसी न किसी की जिम्मेदारी के रूप में हम अपने परिवार में रहते हैं। कोई पिता की भूमिका में है, कोई माता की भूमिका में है, कोई पति की भूमिका में है, तो कोई पत्नी की भूमिका में है। इस प्रकार हम तो परिवार के सदस्य होने के नाते हम सब सामूहिक अपना योगदान परिवार में दें और अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार पारिवारिक कार्यों में हाथ बटाएं। अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलें, उनके साथ बैठ के खाना खाएं और खेल खेल में उनको मॉरल वैल्यूज सिखाएं। वो भी आपको देखते हैं कि आप इस क्रिटिकल टाइम में आपका किस प्रकार आपकी लीडरशिप होती है, कैसे आप डैमेज कंट्रोल करते हो। तो ये सब, ये जो समय है, इस प्रकार से सोच विचार करके परिवार के सदस्यों को साथ लेते हुए हम एक बहुत ही सकारात्मक समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। अब बात आती है कि इस क्रिटिकल समय में, इस आपद धर्म में हम किस प्रकार एक दूसरे के लिए सहायक बन सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं इस बात को जोर देके कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत आपद धर्म है हम सभी के लिए और इसमें हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आपके द्वारा किया गया छोटा सा कार्य किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपने एक अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दी। ये आपके लिए बहुत एक छोटा सा काम है, लेकिन उस अंधे व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी हेल्प है और उसके दिल में आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो कोई काम कई बार हमें लगता है कि वो छोटा है, लेकिन अगले व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो इस क्रिटिकल टाइम में मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि हम सब एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे की सहायता करें और सहायता के लिए जरूरी नहीं को बड़ी सहायता हो, छोटी छोटी सहायता भी हम कर सकते हैं। छोटी छोटी सहायता से हम बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं और हमारी छोटी सी सहायता दूसरों के लिए बड़ी सहायता हो सकती है। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। हम समाधान का हिस्सा होना चाहिए, न कि समस्या का। बिल्कुल क्रिटिकल टाइम चल रहा है, आप और हम सब इस क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं। आप किसी कंपनी के अधीन काम कर सकते हैं, आप किसी अधिकारी के अधीन काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस अवधि में जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, उसी समस्या से आपका बॉस भी गुजर रहा है, आपका मालिक भी गुजर रहा है। तो उस समय यदि हम अपने मालिक को, अपने बॉस को फोन करके ये कह दें कि सर क्या हालचाल है, कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। हालांकि मालिक के पास आपके लायक कोई काम नहीं है, लेकिन आपके ये जो सहानुभूतिपूर्ण शब्द है, ये शब्द आपके मालिक को बहुत इंप्रेस करते हैं कि उस क्रिटिकल टाइम में उस व्यक्ति ने मुझे बिल्कुल सहानुभूति प्रदर्शित की थी और मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। तो हम किसी समस्या का हिस्सा नहीं बनके एक समाधान का हिस्सा बने, क्योंकि जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं उसी समस्या से आपका बॉस, आपका मालिक, आपका अधिकारी भी गुजर रहा है। तो हमें आपस में एक समाधान का हिस्सा बनना है और न कि समस्या का। और जब हम समाधान का हिस्सा बन जाएंगे तो हमारी बहुत सी समस्याएं अपना आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी।
ये जो समय है दोस्तों, ये अपने आप को अपग्रेड करने का समय है, अपना स्वरूप बदलने का समय है। इस लॉकडाउन के पहले आपका क्या स्वरूप था, आपकी क्या मैच्योरिटी थी, आपकी क्या पर्सनैलिटी थी। अब इस लॉकडाउन के दौरान हम बहुत कुछ अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपना स्वरूप बदल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद जब आप लोगों से मिले तो लोगों को ऐसा लगे कि यार बंदे में कुछ चेंज है, क्या बात करने का तरीका है, क्या बोलने का तरीका है, क्या मैटर ऑफ कंटेंट है। तो एक बिल्कुल अपग्रेडिंग होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार बंदा चेंज हो गया। और इस प्रकार का प्रयास हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय खूब है और उस समय का सदुपयोग करके हम बिल्कुल अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और अपना स्वरूप चेंज कर सकते हैं। अगले अपने प्रतियोगियों के लिए वे विद्यार्थी, वे अभ्यर्थी जो पढ़ाई के काम में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों, बिल्कुल ये वो समय है जिसमें हम अपने गोल को, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर सकते हैं। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ये देखा होगा, ये निरीक्षण किया होगा, ये नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा हालत उन लोगों की खराब हुई है जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं था, जिनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं होने के कारण उनकी स्थिति खराब हुई। तो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप इस लाइन को अंडरलाइन करें कि जीवन में हमें स्थायी रोजगार प्राप्त करना है और उस स्थायी रोजगार को प्राप्त करने के लिए हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अब हमारे पास हमेशा हमारे पास ये रहता है कि साहब पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता है, वो काम होता है, ये काम होता है। लेकिन अब वो समय है जब आप अपने दूसरे अन्य काम करने के बावजूद आपके पास बहुत सारा समय होता है। अब हमारे पास ये कहने के लिए बिल्कुल बहाना नहीं है कि हमारे पास समय नहीं। और फिर उसी लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगा कि स्थायी रोजगार के लिए आप अपनी जिंदगी में इस वक्त को बिल्कुल खराब नहीं करें, इस वक्त का पूरा फायदा उठाएं और तल्लीन होके, एकाग्रचित होके बिल्कुल आप अध्ययन करें और इसी अध्ययन के सहारे आप अपने लक्ष्य को भेदें। अगला बिंदु जिस पे मैं चर्चा करूंगा वो ये है कि अंतिम बिंदु जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि लोकल का वोकल बनिए। बिल्कुल सही बात है, अपने बिलाड़ा में बहुत अच्छे स्कूल्स है, कोचिंग संस्थान है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या है कि लोकल का कभी गुणात्मकता को देखना ही नहीं चाहते, हमारा दृष्टिकोण ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि इस संस्थान द्वारा आपको समय समय पर सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं और बिल्कुल क्वालिटी वीडियोस भेजे जा रहे हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स टू ऑल।